भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। इनमें 12 मई से संचालित 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनें और 1 जून से चल रही हैं। 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC पर स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग 29 जून से शुरू हो गई है और 30 जून से सफर कर सकेंगे। IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नियमों के मुताबिक अधिकतम 120 दिन पहले किसी ट्रेन का टिकट बुक किया जा सकता है। जो भी यात्री तत्काल कोटा के तहत टिकट बुक करना चाहते हैं, उन्हें AC कोच के लिए सुबह 10 बजे से टिकट बुक करनी होगी, जबकि स्लीपर कोटा के लिए सुबह 11 बजे से टिकट बुक करनी होगी। देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 15,50,000 के पार हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के चलते 1,64,626 लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगातार बढ़ते आंकड़े को देखते हुए महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ गई है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में अब 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। दिल्ली में कोरोना वायरस के केस की रफ्तार अब तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में 83,000 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो गए हैं। इस संकट के बीच सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की। दिल्ली के CM ने कहा कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। इसमें जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हुआ है, वो अपना प्लाज्मा दे सकता है। इससे सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों को प्लाज्मा दिया जाएगा। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से रविवार को जान गंवाने वाले LNJP अस्पताल के डॉक्टर असीम गुप्ता के परिजनों को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता देगी। निजामुद्दीन मरकज केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जुलाई को होगी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पता लगाने के लिए कहा है कि क्या राज्य के अधिकारियों ने बाहर से आए लोगों के वीजा को रद्द करने का कोई आदेश जारी किया है। इस मामले में CU सिंह ने कहा कि वीजा रद्द करने का आदेश 900 व्यक्तियों के लिए एक सामान्य नोट था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या मरकज में शामिल लोगों का वीजा रद्द करने का व्यक्तिगत आदेश जारी किया गया है। लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में कोर कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक हो सकती है। पिछले 1 महीने के अंदर दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर ये तीसरी बैठक होने जा रही है। खबर है कि इस बार ये बैठक भारतीय पक्ष में चुशूल में आयोजित की जा रही है, जबकि पिछली 2 बैठकें चीनी पक्ष में मोल्डो में हुई थी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है। सोमवार को कैंपेन के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक वीडियो रिलीज कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सरकार अपने अमीर दोस्तों की मदद कर रही है और गरीबों पर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर बोझ बढ़ा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने 15 सबसे अमीर लोगों की जेबों में पैसा डाल दिया। पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार ने 22 बार बढ़ाए। गरीबों को ऐसे सीधी चोट लगती है। पेट्रोल के दाम से जेब से पैसा खर्च लगता है और इसके अलावा महंगाई भी बढ़ जाती है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी #स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक के तहत एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया है। सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के काफिले में शामिल पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा मुंबई पुणे हाईवे पर पिंपरी चिंचवड में हुआ। गाड़ी पूरी तरह पलट गई थी, जिससे एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। हालांकि उसको कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है। जिस गाड़ी में शरद पवार बैठे थे, वो गाड़ी पूरी तरह से महफूज है। हादसा मुंबई आते वक्त सोमवार सुबह हुआ। शरद पवार सोमवार को मुंबई के लिए 11 बजे रवाना हुए थे। इसी दौरान उनके काफिले की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई।
सोमवार को कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ। 4 आतंकी पार्किंग एरिया में फायरिंग करते हुए और उन्हें मेन गेट पर ग्रेनेड हमला किया। इस दौरान सुरक्षा बलों से संघर्ष में 2 आतंकी मारे गए। कुछ देर बाद बाकी बचे दोनों आतंकियों को भी कराची पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मार गिराया। अब हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माजिद ब्रिगेड ने आतंकी हमले को अंजाम दिया। उसका कहना है कि सभी आतंकी सुसाइड बॉम्बर थे। सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआती गिरावट के साथ हुई, जहां सेंसेक्स करीब 210 अंक की गिरावट के साथ 34,962 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 71 अंक की गिरावट के साथ 10,312 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सोमवार को डॉलर के खिलाफ रुपया 6 रुपए की मजबूती के साथ 75 रुपए 58 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।